उन्होंने अमेरिका से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी रचनाओं और भाषणों के संकलन के वॉल्यूम 17 पार्ट 2 में खुद को राजपूत के रूप में बताया है। सुरिंदर सिंह के अनुसार यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अछूतों से दूरी बनाने और उन्हें धोखा देने का प्रयास था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 4 बहनों की शादी ब्राह्मणों से हुई थी क्योंकि वे राजपूत थे। हालांकि उन्होंने उनके भाई आनंदराव अंबेडकर की शादी के बारे में चुप्पी साध ली है। सुरिंदर सिंह ने इन दावों को चौंकाने वाले खुलासों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो वॉल्यूम 17 पार्ट 2 के पेज 137 पर 13 पन्नों के एक निबंध पर आधारित प्रतीत होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं यूएस यूके में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका खंडन करने के लिए यहां पे आया हूं। सुरिंदर सिंह सतलज नेटवर्क टीवी के सीईओ है जो फिनिक्स एरिजोना में स्थित है। वो खुद को फिल्म निर्माता और पत्रकार भी बताते हैं। उन्होंने अमेरिका से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी रचनाओं और भाषणों के संकलन के वॉल्यूम 17 पार्ट 2 में खुद को राजपूत के रूप में बताया है। सुरिंदर सिंह के अनुसार यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अछूतों से दूरी बनाने और उन्हें धोखा देने का प्रयास था। इसके अलावा सुरिंदर सिंह ने यह चौंकाने वाला दावा किया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 4 बहनों की शादी ब्राह्मणों से हुई थी क्योंकि वे राजपूत थे। हालांकि उन्होंने उनके भाई आनंदराव अंबेडकर की शादी के बारे में चुप्पी साध ली है। सुरिंदर सिंह ने इन दावों को चौंकाने वाले खुलासों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो वॉल्यूम 17 पार्ट 2 के पेज 137 पर 13 पन्नों के एक निबंध पर आधारित प्रतीत होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भाषण और लेखन, राइटिंग एंड स्पीचेस सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और कोई भी सुरिंदर सिंह के इन आरोपों की सत्यता की जांच कर सकता है। शुरुआत में यह विचार था कि सुरिंदर सिंह के दावों को निराधार मानकर नजरअंदाज कर दिया जाए। हालांकि वो अपने आप को एक बौद्धिक और प्रभावशाली व्यक्ति मानते हैं और इसलिए उनके दावे और इनके गलत बयानों को स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है। उनके द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के काम की जो व्याख्या की गई है वो एक सच्चे विद्वान की अपेक्षा से काफी कम है, जिससे उनके इरादों पर सवाल उठता है। 13 पन्नों का यह निबंध महारों के विषय में है। वे कौन थे और वो अछूत कैसे बन गए। इसी के आधार पर सुरिंदर सिंह ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को राजपूत साबित करने की कोशिश की है। यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी राजपूत या खत्री पहचान स्थापित करने का निश्चय किया होता तो वे इस विषय पर केवल एक 13 पन्नों का दस्तावेज नहीं छोड़ते, बल्कि इस पर विस्तृत पुस्तक लिखते हैं। सुरिंदर सिंह वॉल्यूम 17 पार्ट 2 के पेज नंबर 139 पर गायब हुई एक तालिका का हवाला देते हैं जिसमें महारों और मराठों क्षत्रियों के कुल गोत्र की सूची दी गई है। हालांकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शोध का उपयोग करते हुए सुरिंदर सिंह उल्टा तर्क देकर उन्हें राजपूत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अछूतों का गद्दार नेता साबित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी अपनी महार पहचान से इनकार नहीं किया, बल्कि अपना पूरा जीवन जाति उत्पीड़न और अछूत प्रथा को खत्म करने में लगा दिया। उनका निबंध महारों की उत्पत्ति और अछूत बनने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि वे समकालीन संदर्भ में राजपूत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विभिन्न जातियों के ऐतिहासिक संदर्भ का विश्लेषण किया है और यह साबित किया कि भारतीय समाज प्राचीन समय में एक समान समरूप था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यदि वे ऊंची जाति के राजपूत होते तो उन्हें बचपन में स्कूल में पानी से वंचित होने या कक्षा के बाहर बैठने जैसी गंभीर भेदभाव की घटनाओं का सामना
नहीं करना पड़ता। वॉल्यूम 12 पेज 666 में उनके आत्मकथात्मक निबंध वेटिंग फॉर वीजा में उन्होंने लिखा, एक यात्रा के दौरान स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम कौन हैं। मैंने बिना सोचे समझे ये कह दिया कि हम महार हैं। 1918 में अमेरिका और लंदन से पढ़ाई पूरी कर भारत लौटने पर उन्होंने लिखा, 5 साल विदेश में रहने के बाद मैंने अछूत होने का पूरा एहसास खो दिया था, लेकिन बड़ौदा में उन्हें कोई आवास नहीं मिला और एक पारसी धर्मशाला में पारसी बनकर शरण लेनी पड़ी। पहचान उजागर होने पर उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स वॉल्यूम 7 पेज 279 में लिखा, महार समुदाय महाराष्ट्र का प्रमुख अछूत समुदाय है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कभी भी खुद को राजपूत नहीं कहा। उनका जीवन जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने और अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का उदाहरण है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का निबंध कुल या गोत्र के समाज शास्त्रीय अध्ययन पर केंद्रित है, जो उनके कई अन्य लेखन और भाषणों में भी देखा जा सकता है। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने एक पेपर पढ़ा था, कास्टेस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इसमें उन्होंने लिखा, प्राचीन भारत में समाज समरूप था और जाति एक समरूप इकाई का विघटन है। पेज 9 पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के विभिन्न गोत्र एक्सोगेमस है। एक्सोगेमस का मतलब होता है गोत्र के बाहर विवाह करना, और वो रहे हैं, और इसी तरह वे अन्य समूह भी है जिनकी टोटेमिक संगठन है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के लोगों के लिए एक्सोगेमी यानी गोत्र के बाहर विवाह करना एक सिद्धांत है और कोई भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता। यहां तक कि जातियों के भीतर एंडोगमी, अपने समुदाय के भीतर विवाह के बावजूद एक्सोगमी का सख्ती से पालन किया जाता है। एक्सोगमी के उल्लंघन के लिए दंड एंडोगमी के उल्लंघन से कहीं अधिक कठोर होते हैं। इसलिए आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि जब एक्सोगमी नियम है तो जाति का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि एक्सोगमी का अर्थ है संलयन यानी विलय, लेकिन हमारे पास जातियां हैं। इसलिए अंतिम विश्लेषण में भारत में जातियों का निर्माण एंडोगमी को एक्सोगमी पर आरोपित करने का परिणाम है। सुरिंदर सिंह ये दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बहनों ने ब्राह्मणों या राजपूतों से विवाह किया था। विभिन्न जातियों में उपनाम समान हो सकते हैं, जिन्हें आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता। पूना पैक्ट या पूना समझौता 1932 का विषय धोखा नहीं बल्कि एक समझौता था, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर गांधी के अनशन के कारण थोप दिया गया था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने प्रारंभ में अछूतों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, ताकि उनकी स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, लेकिन भारी दबाव के कारण उन्होंने गांधी की मृत्यु को रोकने के लिए सीट आरक्षित करने पर सहमति दी। इसके बावजूद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बाद में इस समझौते पर असंतोष व्यक्त किया और इसकी सीमाओं को पहचाना, लेकिन वे संवैधानिक साधनों के माध्यम से अछूतों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध रहे। वास्तव में उन्होंने 1940 के दशक में भी अछूतों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की मांग जारी रखी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कभी भी राजपूत होने का दावा करके जातिगत भेदभाव से बचने का प्रयास नहीं किया, जैसे कि सुरिंदर सिंह ने आरोप लगाया है। इसके बजाय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जातिगत उत्पीड़न का कड़ा विरोध किया और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए काम किया। 1956 में उनका बौद्ध धर्म में परिवर्तन हिंदू जाति संरचना का प्रत्यक्ष विरोध था। यदि वे ऊंची जाति की पहचान में समाहित होना चाहते तो वे अछूतों के सामूहिक धर्मांतरण का नेतृत्व नहीं करते। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कभी भी नहीं कहा
मैं उन अछूतों या अनुसूचित जातियों से संबंधित नहीं हूं। मैं उन जातियों से नहीं जुड़ा हूं जो राजपूतों के अंतर्गत नहीं आती। मैं निष्कर्ष में कहना चाहूंगा, सुरेंद्र सिंह का वीडियो ऐतिहासिक तथ्यों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की विरासत को गलत रूप में दर्शाता है। उनके दावे निराधार है और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय के योगदान को कमतर दिखाने का प्रयास करते हैं। सुरेंद्र सिंह मानव विज्ञान, इतिहास और जातिगत राजनीति को भ्रमित करते हैं और 20वीं सदी में अछूतों की वास्तविकता को नजरअंदाज करते हैं। उनका वीडियो जनता को गुमराह करने का एक जानबूझकर किया गया कार्य है। सुरेंद्र सिंह ने सत्य को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत कर जनता को गुमराह करना, गलत जानकारी देना और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को बदनाम करने का जानबूझकर प्रयास किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अछूतों के निर्विवादित नेता थे, जिन्होंने उनके उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्हें खत्री राजपूत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास न केवल भ्रामक है बल्कि उनके आजीवन संघर्ष का अपमान है। सुरेंद्र सिंह को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आज के तथाकथित पूर्व अछूत बेहतर शिक्षित और जागरूक है और उनके वीडियो जैसी दुष्ट चालों का सामना करने के लिए तैयार बैठा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।